हज़रत मौलाना फजलुर रहमान दरखास्ती रहमतुल्लाह, वो भी आपके सामने जलवागर है और मज़ीद मशाइख भी इंशाअल्लाह आते रहेंगे। तो बहरहाल अब मुझे बहुत इख्तिसार से करना पड़ेगा, वरना मेरा जो टाइम था असल वो था 2:30 बजे से लेकर 3:15 बजे तक पौना घंटा, लेकिन मुझे 3:15 के टाइम दिया गया। तो मैं कोशिश करूँगा चलो पौने घंटे की बजाय आधे घंटे में अपनी बात डिवाइड करता हूँ, अगर ये शोर शराबा खत्म हो जाए और इंतजामी कमेटी बाहर मशवरा कर ले। पूरी तवज्जो रहे मेरे दोस्तों। मैं शुरू में कहा करता हूँ कि मैं थोड़ा सा बाज़ौक़ किस्म का आदमी हूँ, जिंदा दिल आदमी हूँ और जिंदा दिल मजमा चाहता हूँ। इसलिए मुझे कब्रिस्तान का समा न देना कि मुझे वो दुआ पढ़नी पड़े, मुझे गुलिस्तान का समा देना ताकि मुझे पता चले कि मैं मौलाना ज़फ़र क़ासिम नव्वरअल्लाहु मरकज़हु के मक़दस मैं लंबी चौड़ी तकरीर का आदमी हूँ। कहा करता हूँ कि 85 से मैंने इस किताबत के समंदर में कलम रखा था। आज 2025 है, पता ही नहीं चला अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल गुजर गए मुझे इस समंदर में तैरते। मगर मैं कहा करता हूँ कि आप मेरी कोई तकरीर उठाए सुने तो मेरी तकरीर में ना कोई लतीफ़े होते हैं, ना कोई चुटकुले होते हैं, ना कोई हंसाने रुलाने घुमाने और वक्त ज़ाय कराने की बातें होती हैं। मैं अलग धुन का मिजाज रखता हूँ कि अपने मौजूद सुखन के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, फिर उस समंदर में गोते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताता हूँ। जब सामने बैठे हुए चेहरों पे भी कोई तलब का जज्बा अच्छा लग रहा हो। हाँ, इसलिए मेरा इरादा था जमात इस्लामी के हवाले से कि मैं सिद्दीक़ अकबर पे बोलूँ, लेकिन वो चूँकि बड़ा लंबा उन्वान है मेरा और मौलाना खलीलुर रहमान साहब की पूरे हफ्ते 10 दिनों से मुझे बार बार ख्वाहिश और फरमाइश थी कि आपने आज खिंगी और बिहाड़ी वालों को अल्लाह के उस पैगंबर का शान सुनाना है जिसके लिए सारा जहान बना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों तवज्जो रखिएगा, बगैर तमहीद के बात शुरू करने चला हूँ कि ये उन्वान तो इतना बड़ा समंदर है, इतना बड़ा बहरे बेकरार है कि जिसके एक किनारे से दूसरे साहिल तक आज तक कोई माई वाला जा ही नहीं सका। चे जाए कोई मेरे जैसा तिफले बख्तर, कोई मेरे जैसा तालिब इल्म जो कम इल्म कम उम्र कम फहम कम गो कम तजर्बा का, वो अल्लाह के नबी की सीरत और मिदत अज़मत और रफ़त और मनक़बत पे तराने क्या सुनाए कि जिसके लिए मैं अंदाज़े फारूकी शहीद में जुमला कहा करता हूँ कि इस उन्वान पर तो अगर सारी कायनात के खतीब, सारी कायनात के अदीब, सारी कायनात के वाइस शायर मुबर्रिर मुबल्लिग मुफक्किर मुहक्किक मुसन्निफ मुदक्किर राइटर कलमकार उलमा औलिया अस्फिया अतिया शुअरा खुलफा उदबा फुसहा हत्ता के सारी कायनात के औलिया भी अगर मिलकर मेरे नबी की सीरत, मेरे नबी की सूरत, मेरे नबी की अज़मत, मेरे नबी की रफ़त, मेरे नबी की मनक़बत, मेरे नबी का तक़द्दुस, मेरे नबी का नामूस, मेरे नबी का शान, मेरे नबी का मकाम अगर बयान करना चाहे तो फिर सबको आखिर में थक के, टूट के, हार के, झुक के, हाथ बांध के एतराफ़े शिकस्त करते हुए उस शायर की तरह कहना पड़ता है जिसने पूरी जिंदगी मेरे नबी की सीरत पे कलाम लिखा, सूरत पे कलाम लिखा, अज़मत पे कलाम लिखा, रफ़त पे कलाम लिखा, जमाल और कमाल पे कलाम लिखा, नबूवत और रिसालत पे कलाम लिखा। जब लिखने का आगाज किया उम्र 30 बरस, जब वो इख्तिताम करने लगा तो उम्र 70 बरस, 40 बरस तक वो मुसलसल लिखता रहा। जब वो 70 बरस की दहलीज पे पहुंचा तो उसने एक दिन अपना सारा कलाम, अपना सारा दीवान, अपनी सारी नाते नज़्में गज़लें रुबाइयात के तातो अशाम टेबल पे रखे और अल्लाह के पैगंबर को तसव्वुरात की दुनिया में लाकर मुखातब होकर कहने लगा, हुजूर मैंने पूरी जिंदगी लगाई आपकी सीरत पर, आपकी
थोड़े से कुछ जुमले आपके दिलों के कंप्यूटर में सेव कर जाओ। आज कुछ लोग बेचारे अहम कर जाते हैं अकबर अश्तर तेल मोहम्मद से तेई दफ्तर तेई दामन तोरे ढोरे भोरे लपड़ पत्थर नाली बेटर हर चीज खा के है डकार मारेंगे इधर उधर इधर निकला ये बनती है वहां भी है। नबी को नहीं मानते, नबी को अपने जैसा कहते हैं, नबी को अपने बराबर समझते हैं, नबी को अपने जैसा हम बशर कहते हैं। मैं कहा करता हूं कि तुझे किस अबू जहल ने कहा है कि वो नबी तेरे मेरे जैसा? इट इज इम्पॉसिबल, नामुमकिन, ये ख्याल जुनू, ये हो ही नहीं सकता कि मेरा नबी तेरे मेरे जैसा हो। क्यों? दो जुमले देने चला हूं, फिर आगे वजाहत करूंगा। पहला जुमला देने चला हूं इसलिए कि तेरे मेरे और नबी के खमीर में ही फर्क है। तू और मैं दुनिया की मट्टी से बने, मेरा नबी जन्नत की मट्टी से बना। भाई वजह है कि तेरे मेरे मरने के बाद फना लाज़िम है, मेरा नबी आज भी रोज़े में जिंदा है। जन्नत की किसी शहर में फना होती ही नहीं। मां भाई नबी की कमी पड़ी रोज़ा तुम रियाज से चढ़ा अना अबू बकर उमर खुलिकना मिन तुबतिन वाहिदा व फीहा नुतफा। हां, मुझे तो हदीस बताती है कि मेरा नबी आया भी जन्नत से था, गया भी जन्नत में है, उठेगा भी जन्नत से, जाएगा भी जन्नत से। सुभान अल्लाह। और दूसरा जुमला कहता हूं, कौन बेवकूफ चाहे अजर मजहूल ये जुमला कह सकता है कि वो नबी तेरे मेरे बराबर या तेरे मेरे जैसा? तवज्जो रखना, मेरे पैगंबर ने तो इस कायनात की सबसे बड़ी मुकद्दस जमात साहबे कराम को मुखातब करके कहा था। हां, ये अपने रोज़ों के मौके पर और उस मौके पर अल्लाह के पैगंबर ने साहबे कराम से कहा था, अय्युकुम मिसली, तुम में कौन है जो मेरे जैसा हो? अगर अबू बकर नबी जैसा नहीं हो सकता तो कायनात इकट्ठी कर मेरे नबी के जूतों की मट्टी का मुकाबला भी नहीं कर सकता। और उम्र को शुरू करने चला हूं, 5-10 मिनट में वाइंड अप करने चलूंगा। अल्लाह करे ये आनियां जानियां खत्म हो जाए। पूरी तवज्जो रखना ताकि मैं बात को वाइंड अप करूं। उस पैगंबर का शान और मेरे जैसे के अपने मतलब की गूंगी जबान क्या करे बयान, जिसके लिए उतरा होती इस पारों का पूरा जिसका मुंह में हो जबान वो कह दे सुभान, जिसको रब लेने देता हो अपना नाम वो कह दे सुभान। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के समंदर की लहरों पे तैरना शुरू करता हूं, मैं तो सोचूं के समंदर में डूब जाता हूं। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत में आसमान के सितारों की चमक और दमक को देखता हूं, मैं तो पीला हो जाता हूं। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के गुलदस्ते के फूलों की पत्तियों की महकों को सूंघता हूं, मैं तो मुअम्मर और मुअत्तर हो जाता हूं। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत की किताब की हेडलाइन शहसूर की ज़ेब उन्वान को पढ़ता हूं, मैं तो सोचों के समंदर में मुस्तगरक होकर सोचता हूं कि मैं इस नबी की सीरत की इत्तबा, अज़मत की इत्तबा, रफ़त की इत्तबा, मनक़बत की इत्तबा कहां से करूं? क्यों? मैंने तो तारीखों सीरत को पढ़ा है, मैंने तो इल्म रिवायात को सुना है, मैंने तो अपने तारीख के झरोकों में झांका है, मैंने तो तारीख के और आपकी वरक़दारी करके देखा है कि मेरा पैगंबर तो वो है कि जिसके लिए मेरे और आपके कायद कासिम उल-उलूम वल खैरात मौलाना कासिम नानोतवी ने कहा था कि सबसे अव्वल मशीयत के अनवार से नक्शे हुए मोहम्मद बनाया गया, मांगकर फिर उसी नक्श से रोशनी बद में कौनों मकाम को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, हुस्न मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, इल्म व हिकमत में वो गैर महदूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। हसन काटा हो कासिम मुझे किस लिए? मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसके कदमों में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। तकबीर। शान रिसालत, शान सहाबा, अकाबा उलमाए देवबंद, जाने खालिद बिन वलीद, अल्लामा मोहम्मद यहया अब्बासी, नारे तकबीर। मेरे नारे नहीं के हमारे असलाफ के, हमारे मुर्शिदों के, हमारे असातिज़ा के, उलमा के, अकाबिर के, मुजाहिदों के, फ़लस्तीन के, उनके नारे हम तो उनके जूतों के खाते में, हम नारों के हकदार नहीं है। अल्लाह करे कि हम अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से अदा कर जाए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और मुझे तो अल्लाह ने वैसे नाम ही आया दिया है तो हमारे तो इसलिए अल्लाह ताला में बहुत अभी तक गलत है। बड़े लोग परेशान होते हैं कि क्या खाते हो, मैंने कहा नहीं खाता इसलिए मैं चल रहा हूं। पूरी तवज्जो रखना, बात आगे बढ़ाने चला हूं कि मुझे तो उस नबी की अज़मत का उन्वान शुरू करने के लिए तवज्जो रखना, चंद मिनट है मेरे पास। मुझे उसका आगाज करने के लिए आलम दुनिया को छोड़कर आलम अरवाह में जाना पड़ता है।
दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरे नमाज़े जनाजा में भी उसी पैगंबर का दरूद पाक नजर आता है। सुभान अल्लाह। तकबीर। शान रिसालत, शान मुस्तफा, शान मुस्तफा अताबिर उलमाए देवबंद, जामे खालिद बिन वलीद, नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं पूरी दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊं, लोग कहेंगे मानते नहीं। आज सुन के जाके देवबंद वाले नबी का शान कितना ऊंचा, आला बरतर बाला मुनासिब मुकम्मल कामिल अशरफ अफजल अतियब अनवर मुकद्दस मुतार मुकर्रम मुनव्वर मुनव्वर मुअत्तर मानते हैं। एक तरफ मेरे नबी की जात, एक तरफ पूरी तवज्जो रखना। आगे चलने चला, मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं पूरी दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरे नमाज़े जनाजा में भी उसी पैगंबर का दरूद पाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं जनाजे के बाद अगर कब्र में उतर जाऊं तो कब्र के सवालों जवाब में भी मुझे उसी पैगंबर का नाम नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं कब्र से उठकर आलम महशर में जाऊं तो उनके लिवाउल हम्द का परचम मुझे लहराता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं हौज़े कौसर पे जाऊं तो मेरे नबी का जाम मुझे छलकता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं पुल सरात पे चढ़ूं, मेरे नबी की शफाअत मुझे बरसती नजर आती है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं तेरे जन्नत पे जाऊं तो जन्नत के माथे पर मुझे पैगंबर का नाम चमकता और दमकता नजर आता है। मैं उससे भी पूरी तवज्जो रखना, आखिरी 2-3 मिनट ले रहा हूं, मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। अभी मैंने मौजूद शुरू नहीं किया, मैं कभी की गुफ्तगू में था, मेरे हज़रात मशाइख अकाबिर तशरीफ फरमा है तो मैं बात लंबी नहीं करना चाहता। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं जन्नत के अंदर चला जाऊं, मैं जन्नत के दो दीवारों पे देखूं, मैं जन्नत की नहरों की लहरों पे देखूं, मैं जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे देखूं, मैं जन्नत के फूलों की पत्तियों पे देखूं, मैं जन्नत के हूरों की जबीनों पे देखूं, मैं जन्नत के गिलमानों के सीनों पे देखूं, मैं जन्नत के हीरे और मोतियों पे देखूं, मैं जन्नत के महल्लात की चोटियों पे देखूं, मैं अर्श मुअल्ला के पाए पे देखूं, मैं लौह कलम की जबीन पे देखूं, मैं अर्श कुर्सी की पेशानी पे देखूं, मैं शजर तूबा के पत्तों पे देखूं, मैं अर्श मुअल्ला के पाए पे देखूं, मैं सिदरतुल मुंतहा की इंतहा पे देखूं। बिहारी वालों, मैं ताकत सरा से लेकर अर्श मुअल्ला तक जहां जहां भी नजर दौड़ाता हूं, मुझे एक तरफ जिक्र खुदा नजर आता है तो एक तरफ जिक्र मुस्तफा नजर आता पूरी तवज्जो रखना। बात को किनारे लगाने चला हूं कि मेरा पैगंबर इतना अर्फ़ वाला कि जिस पैगंबर के लिए तैयबा कायनात, ताहिरा कायनात, अतीका कायनात, अतीफा कायनात, हबीब हबीब खुदा जनाब सैयदा आयशा सिद्दीका सब कह दो रज़ियल्लाहु ताला के दरिया का सफर। एक साहब रसूल गए और जाके पूछा, अम्मी मोमनों की माँ, पूरी तवज्जो रखना, मोमनों की माँ, हलालियों की माँ, हमें ये तो बताओ कि मेरे नबी का अखलाक क्या है। मैं अपने अंदाज में इस तस्वीर को एक एक मोती अलग करके अपने अंदाज में किताबत में कहा करता हूँ कि उन्होंने पूछा होगा कि हमें पैगंबर के अमाल, किरदार, गुफ्तार, अंदाज, अतवार, आदात, अक़वाल, अफ़आल, अमाल की झलक तो थी। तो तैयबा कायनात ने जब आपने कोई 2-4 सिपारे नहीं पढ़े, 2-4 सौ हदीस नहीं सुनाई, एक जुमला कहकर समंदर को मुट्ठी में बंद कर दिया। फरमाया काना फुरुकुल कुरान, मेरे नबी का अखलाक, मेरे नबी का किरदार, मेरे नबी की सीरत, सूरत, इज्जत, अज़मत, रफ़त, मर्तबा, तक़द्दुस, नमूस, रिसालत, शरीयत, सदाकत, अदालत, दियानत, जुर्रत, शुजाअत, सखावत, मर्तबत, इफ़्फ़त, रज़मत, रहमत, जलाल, जमाल, कमाल, अतवार, आदात, अक़वाल, अफ़आल, अगर देखना, सुनना, समझना, पढ़ना, परखना, उसकी दीन और रोज़ों को गहराई में मुतज़न होना चाहते हो तो फिर दो मसीहों कवालियों को छोड़ो, इनकी जरूरत नहीं। खुदा का कुरान उठाओ, अलहम की अदर से लेकर वन्नास की सीर तक खुदा का कुरान पढ़ते जाओ, मोहम्मद का शान पढ़ते
पिघले तो दरिया हुए जारी, और लोग ये कहते हैं कि पत्थर नहीं रोते। औसारों के दिल पिघले, पहाड़ों के दिल पिघले तो दरिया हुए जारी, और लोग ये कहते हैं कि पत्थर नहीं रोते। हाँ, तुम्हें कहेंगे नबी को मानते नहीं, गर्दनें कटाई हमने, जेलें आबाद की हमने, माल्टा में गए हम, इंडोमान में गए हम, काला पानी में गए हम, शामी में गए हम, पानीपत में गए हम। हमारे अदा करने एक तारीख रही की कुर्बानियों की, चाहे वो खत्म नबूवत का महाज हो, चाहे वो मदद सहाबा का महाज हो, चाहे वो तारीख आज़ादी हिंद हो, चाहे वो तहरीक पाकिस्तान हो, चाहे वो तहरीक कश्मीर हो, चाहे वो तहरीक अफगानिस्तान हो। रूए जमीन पर अगर कोई दीन की हिफाजत करते हुए तुम्हें कटता मरता और जेलों में सड़ता नजर आएगा तो सिर्फ देवबंदी नजर देवबंद तो हर दौर में अनमोल रहा है। शादबाद और शादजी ऐसा जमीन है देवबंद, दहर में तूने किया इस्लाम का झंडा बुलंद। आज भी आप देखो रूए जमीन की कुफर की आंखों में जो कोई मजहबी लीडर चुभता है तो वो भी अल्लाह ने तुम्हें दिया है कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान। पूरी दुनिया कुफर अगर किसी को अपनी आंख का पत्थर समझती है मस्जिद और मदरसे की भी इज्जत करा के दिखाई, हिफाजत करा के दिखाई, तबलीगी मरकज और खानकाहों की भी हिफाजत करा के दिखाई, दाढ़ी और पगड़ी की भी दिखाई, कुरान और हदीस की भी दिखाई। और रूए जमीन के कुफ्र को पता है कि अगर ये बंदा इनके पास ना होता तो फिर हम इनको शायद कवर कर लेते, लेकिन अल्लाह कादिर है हर चीज पर। वो अल्हम्दुलिल्लाह जमीन को खाली नहीं रखते। कुल्ले फन रिजाल, अल्लाह हर फन के लिए अफराद हर दौर में पैदा करते रहते हैं। दुआ है अल्लाह हमारे मकाबिर की सरपरस्ती और अल्लाह इनकी उम्र में, इल्म में, अमल में, सेहत में और राहत में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आखिर में वही कहता हूँ